नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान की इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे संविधान का भाग 6, जिसका नाम है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने संघ कार्यपालिका या यूनियन का अध्ययन किया था, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। अगर आपने यूनियन या संघ का अध्ययन अच्छे से किया है तो संविधान का भाग 6 आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसकी मूल विशेषता होती है सरकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह उत्तरदायित्व संसद के या विधानमंडल के निम्न सदन के प्रति होता है। जैसे संघ में आपने देखा कि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे ही आप राज्य में देखेंगे कि सरकार होती है वह निम्न सदन या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे आपने देखा था संघ में 2 तरह के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान, औपचारिक प्रधान जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, और दूसरा वास्तविक प्रधान जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। वैसे ही आप राज्यों में पाएंगे एक नाम मात्र का औपचारिक प्रधान होते हैं जिसे राज्यपाल के नाम से जाना जाता है, और एक वास्तविक प्रधान होते हैं जिसे मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम तुलनात्मक ढंग से राजनीति विज्ञान संविधान को पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत आसानी से आप तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे और लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, हम राज्य कार्यपालिका के तहत जिसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे और इस राज्य कार्यपालिका का जो अनुच्छेद में वर्णन है वह अनुच्छेद 153 से 167 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता या एडवोकेट जैसे अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। और आज की जो हमारी कक्षा होगी वह राज्यपाल पर केंद्रित होगी। दोस्तों, राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसके बारे में कहा गया है यह सोने की चिड़िया में बंद, सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया है। सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया के समान क्या है? राज्यपाल का पद है। तो इसी राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, राज्यपाल के पद का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 153 में है, जिसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन संसद अगर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की व्यवस्था कर सकती है। संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की व्यवस्था कर सकती है। और इनका वेतन कैसे मिलेगा? अगर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा तो राज्य की संचित निधि से उन्हें वेतन प्राप्त होगा, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो उन्हें वेतन उसी प्रकार से प्राप्त होगा जैसे राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 154 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जी हाँ, राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 154 में आता है। और जो राज्यपाल में राज्य कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल महोदय या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, यहाँ अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है। कहने का आशय यह है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के सलाह एवं सहायता के लिए कार्य करती है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद
संघ में कार्य करती है। दोस्तों अनुच्छेद 155 की बात करें तो इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे और राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 में किया गया है। कहने का आशय है जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद राज्यपाल के ऊपर बना रहेगा तब तक वह अपने पद को धारण कर सकते हैं। दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई नागरिक राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहली बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात, लाभ के पद पर न हो। और चौथी बात, संघ या राज्य विधानमंडल के किसी पद पर न हो। संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो या उस किसी पद पर आसीन न हो। दोस्तों इतने बिंदुओं को अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो वह राज्यपाल बनने की अर्हता को पूरी करता है। अगर राज्यपाल के शपथ की बात आती है तो राज्यपाल का शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय होते हैं वही दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? जिस राज्य के राज्यपाल चुने जाएंगे उसी राज्य के उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। दोस्तों शपथ के बाद राज्यपाल जब काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें वेतन प्राप्त होता है। अब वेतन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वेतन इन्हें जो प्राप्त होता है राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? राज्य की संचित निधि से। और संचित निधि से इन्हें कुल 3.5 लाख रुपए प्रति माह के दर से वेतन प्राप्त होता है। और राज्यपाल को अगर त्याग पत्र देना होता है तो दोस्तों राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, जिससे राज्यपाल नियुक्ति पाते हैं। उन्हीं के नाम से संबोधित करते हुए त्याग पत्र भी भेज सकते हैं। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा गया है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया है, यह कथन दोस्तों सरोजिनी नायडू ने दिया है। सरोजिनी नायडू का है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है थोड़ा सा बदल के, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद तोता के जैसे है, तो यह भी कथन सरोजिनी नायडू के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भ्रम की बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों राज्यपाल का पद भारत ने किस देश से लिया है? तो यह कनाडा से लिया है। पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद का स्रोत भारत ने किस विदेशी देश से लिया है? तो यह कनाडा से लिया है। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल किसे चुना गया था? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू को चुना गया था, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों राज्यपाल वास्तव में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमने राज्यपाल के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया। उनकी संवैधानिक स्थिति कैसी है, उन्हें कौन नियुक्त करता है, कौन कौन सी योग्यताएं धारण करनी चाहिए, और राज्यपाल का वेतन कितना मिलता है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसे देते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों से हम परिचित हुए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली क्लास में।
और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।